हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x होल टू द पावर 100 इज इक्वल्स टू। ऑप्शन है यहाँ पे माइनस ऑफ 101c50 101c50 एंड माइनस ऑफ 99c49 एंड 99c49। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसे कि 1 माइनस एक्स का पावर 100, इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता, इसमें टोटल टर्म कितना होगा 100 प्लस 1, दैट इज 101 टर्म्स होंगे। क्या क्या होंगे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, 100c0 फर्स्ट टर्म का पावर 100, तो 1 का पावर 100 लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, और सेकेंड टर्म टू द पावर 0, फिर माइनस, देखो माइनस है ना, तो a माइनस b का पावर n का टर्म जिसमें अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये क्या होता है नेक्स्ट टर्म 100c1 x टू द पावर 1 प्लस 100c2 x टू द पावर 2 एंड सो ऑन। यह माइनस होना चाहिए, थर्ड वाला में 10c3 में माइनस होता, एंड लास्ट टर्म कितना होता विच इज 100c100 एंड x टू द पावर 100, कुछ ऐसा होता है एक्सपेंशन। बट आपको बोला गया है कि कोएफिशिएंट का सम निकालो फर्स्ट 50 टर्म्स का, तो फर्स्ट 50 टर्म्स का मतलब 100c0 100c1 ऐसे करते करते कहां तक, फर्स्ट 50 टर्म्स मतलब 49 तक, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट 100c0 माइनस 100c1 प्लस 100c2 एंड अप टू कहां तक माइनस 100c49 तक, क्योंकि यही है जो 50 टर्म्स आपको दे रहा है और सारे को ऐड करके आपको बताना है कितना आंसर आएगा, एंड इसका वैल्यू क्या है आपको यही बताना है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं x के जगह पे 1। क्यों पुट करते हैं, कोएफिशिएंट निकालने के लिए जनरली जो भी वेरिएबल होता है उसको 1 पुट करना होता है। तो अगर आप 1 पुट करते तो सिचुएशन क्या क्रिएट होता, 1 माइनस 1 इज 0 का पावर 100 विच इज 0। इधर कितना होता, जहां पे आपको x दिख रहा है सारे 1 हो जाएंगे, तो कितना होता देखो तो 100c0 माइनस 100c1 प्लस 100c2 एंड सो ऑन, कहां तक जाता लास्ट टर्म 100c100 तक। ओके, अब 0 से 100 के बीच में टोटल कितने टर्म्स होंगे, 101 टर्म्स। ओके, तो एक काम करो, देखो जैसे कि हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। ओके, इसके पहले वाला टर्म कितना होता 100c99, और 100c99 जैसे अगर है आपका तो उसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 100c1, NCN माइनस R कर देता तो 100 माइनस 99 दैट इज 1 हो जाता, ठीक है। उसी तरह 100c98 को 100c2 लिख सकते हो एंड सो ऑन। तो उसमें एक टर्म है जो मिडिल में होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे 100c0 माइनस 100c1 प्लस 100c2 एंड ऐसे करते करते बीच वाला मिडिल में जो है ना 100c50 वाला टर्म, जैसे इसके बाद जाओगे 51, तो इसके पहले अगर आते तो इसके पहले वाला कितना होता, ये होता आपका 100c49 होता, फिर 100c50 होता, फिर माइनस 100c51, और 51 को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो 49, तो 100c49 ही हो जाता, ठीक है ना। तो अगर आप समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस 50 51 ये 52 आता, फिर और 52 को 100 माइनस 52 करते तो 48 आ जाता, तो इसके बाद कितना होता 100c48 एंड ऐसे करते करते एंड तक पहुंचते। एंड मतलब कितना, एंड मतलब है 100c100, 100 का मतलब 100c0, तो लास्ट टर्म क्या पहुंचता हम लोगों का 100c0। क्लियर है ना, इस फॉर्मूला का यूज किया हम लोगों ने। तो देखो 101 टर्म में एक जो है ना, इसको अगर साइड कर दिया जाए तो बचा इधर 50 टर्म्स, ओके, और ये एक मिला के 101 टर्म्स। लेकिन बात क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इधर इस मिडिल वाले टर्म के राइट साइड में जो है और लेफ्ट साइड में जो है वो एग्जैक्टली सेम होता है। क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डबल कर देते हैं, अगर सेम है तो उसको डबल लिख सकते हो ना, 100c0 माइनस 100c1 एंड 100c2 एंड सो ऑन, कहां तक जाता माइनस ऑफ 100c49,
और एक टर्म जो बचा हुआ है, देखो 100 से 50 जो बचा हुआ था, इसको हम इक्वल्स टू के उधर भेज देते हैं, 100 से 50 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 100 से 50। क्लियर है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ना, यही हम लोग को निकालने बोला गया है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन को अगर हम लोग निकालना होता तो क्या करते हैं, 100C0 माइनस 100C1 प्लस 100C2 एंड सो ऑन, द लास्ट टर्म इज 100C49, जो कि होता ये 2 उधर जाके 1/2 हो जाता है 2, तो माइनस ऑफ 1/2। और देखो ये 100C50 है ना, तो एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, NCR इज इक्वल्स टू N/R इंटू N-1CR-1। अप्लाई कर देते हैं। 100C50 को क्या लिख सकते हो, 100/50, ओके। एंड देन क्या लिख सकते हो इसमें, 99C49, 50 माइनस 1 करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो देखो 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 से कट जाएगा, तो बचा कितना, जो कि बचा मेरे पास माइनस ऑफ 90C49, नेगेटिव ऑफ 99C49। तो यही है जो हम लोग को इस टर्म का वैल्यू आया, ये जो पोर्शन है ना, इसका आंसर कितना आया, माइनस ऑफ 99C49, जो कि हम लोग को निकालना था, और जो कि है कौन, फर्स्ट 50 टर्म्स का कोएफिशिएंट का सम है। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, माइनस ऑफ 99C49। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।